सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 11 क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पानी बह रहा है, तोता उड़ रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, माँ स्वेटर बुन रही है, दादाजी सब्जी खरीद रहे हैं, अंकित गाना गा रहा है। तो हमने 6 उदाहरण यहाँ पर देखे। इन सब में जो ज़रूरी बात यह है कि इनमें जो हम लाल रंग से जो शब्द देख रहे हैं वो सब है क्रिया, मतलब इसमें कुछ काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बह रहा है, उड़ रहा है, देख रहे हैं, बुन रही है, खरीद रहा है तथा गा रहा है शब्द क्रमशः पानी, तोता, बच्चे, माँ, दादाजी तथा अंकित के कार्य की जानकारी दे रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इन सब के द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो अतः ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। तो इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं बच्चों। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया शब्दों पर प्रभाव। वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। वो इस प्रकार है। वचन के बदलने पर लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पढ़ रहा है और यहाँ पर है पढ़ रहे हैं, एक वचन बहुवचन, तो क्रिया में बदलाव आया। लिंग के बदलने पर लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की के लिए रही है और लड़का के लिए रहा है। कारक के बदलने पर मानव ने पानी पिया, ने, और यहाँ पर है मानव पानी पी रहा है, तो यहाँ पर पिया और यहाँ पर पी रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वचन, लिंग और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो हमने ये उदाहरण के द्वारा इसको समझा। आगे लिखा है क्रियाओं के मूल रूप धातु कहलाते हैं। जैसे मूल रूप हैं पढ़, लिख, गा, नाच आदि। प्रत्यय लगने पर पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना ये बन जाते हैं। तो मूल रूप जो है वो धातु है। जैसे पढ़, लिख, गा, नाच, उठ, बैठ, दौड़, ये जो शब्द हैं ये धातु कहलाते हैं, क्रिया के धातु रूप। और इनमें जब प्रत्यय हम लगा देते हैं, जैसे ना प्रत्यय लगा देते हैं, तो ये नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आज हम सकर्मक क्रिया तक रखेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पतंग उड़ा रहा है, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं। यहाँ पर उड़ा रहा है और खरीद रहे हैं, तो इन वाक्यों में कर्ता लड़का तथा बच्चे हैं, माने ये काम को कर रहे हैं, इनके द्वारा कर्म किया जा रहा है। लड़के तथा बच्चे का करता है और कर्म जो है पतंग के ऊपर हो रहा है। लड़का पतंग उड़ा रहा है, पतंग के ऊपर कर्म हो रहा है, और यहाँ पे बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, तो गुब्बारों के ऊपर कर्म हो रहा है। और क्रिया क्या है? उड़ा रहा है और यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी क्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। क्रिया की परिभाषा, किस प्रकार क्रिया शब्दों पर प्रभाव पड़ता है, और क्रिया के भेद, जिसमें हमने सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले दिन हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को।